हसन साहब, आप इन दो बड़े झटकों के लिए तैयार हैं? झटकों के लिए तो हमने बड़े ये बड़े पॉलिटिकल सेटबैक हैं, दोनों आपको होने जा रहे हैं। पड़ता ये हमने से बड़े बड़े झटके से नेक्स्ट 2 वीक्स में होने जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। कि मुझे जिस बात का खतरा है और जिस चीज़ को मैं फ्लैग करना चाहता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के सियासी फैसले दिए, आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान की सियासत में इतना बड़ा कंसेंसस पैदा होगा जिससे इतनी बड़ी ड्रैकोनियन जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगी कि जिनका शायद किसी को आज अंदाजा नहीं है। सर, आपके डराने से रुकेगा नहीं। मुल्क का निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। आप दुनिया में कौन सा मुल्क है कि जिसमें आप अदालत को ये इख्तियार दें कि एक मुल्क का कॉपर या सोने के ज़ख़ीरे हों अरबों डॉलर के, एक डॉलर आपने कमाया नहीं है, अदलिया के फैसले की वजह से 9 अरब डॉलर का फंदा गले में डाल दिया। ये इस तरह का। अच्छा, फिर आप आ जाइए, जो लॉ की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जजों, वही पिछले 4 साल से एक मखसूस किस्म के फैसले करी जाएं। आप जितने सीनियर जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको एक तरफ निकालें। ये सब कुछ अगर कोई सियासतदान करे, कोई ब्यूरोक्रेट करे, 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट उसका पता नहीं क्या अशर करे। देखिए, माफ़ कीजिए, मादर पिदर आज़ाद अदलिया की आज़ादी जो है वो मुल्क के लिए उतनी मोहलक है जितनी मादर पिदर आज़ाद जो है सियासत इस मुल्क के लिए। सर, दो आपके एक्ट सुप्रीम कोर्ट से लाइकली टू बी स्ट्राइक डाउन। एक है उसके अंदर आपका ये 5 साल की नाहली वाला जो है आपने एक्ट पास किया है, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक वो 5 साल वाली प्रोविजन इस तरह डिफाइंड नहीं है। स्ट्राइक डाउन होगा, तैयार रहिए ज़हनी तौर पे। बेंचों की तश्कील के ऊपर जो आपने अमेंडमेंट की वो आपकी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में प्रोविजन है, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंज ना करें स्ट्राइक डाउन होगी, उसके लिए भी तैयार रहिए। और कोई इस चीज़ को आप कंसीडर करिए, भुलाइए नहीं कि हो सकता है कि कहीं कॉन्टेम्प्ट के अंदर हम प्राइम मिनिस्टर को तलबनामा कर लें। जो भी है, ये तैयार रहिए ज़हनी तौर पे। हम भी तैयार हैं और पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है फिर इस चीज़ का जायजा लेगी, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी। सर देखिए, आप अभी कुछ कर नहीं सकते। नहीं, हम जो पार्लियामेंट है ना पाकिस्तान, ये पार्लियामेंट ही फैसला करती है कि सुप्रीम कोर्ट में 15 जज होंगे या 17 जज होंगे। ये पार्लियामेंट ही, ये हुकूमत ही फैसला करती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10 लाख होगी या 12 लाख होगी। तो बात ये है सर, इस धमकी का फायदा नहीं होना। नहीं, धमकी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है 17 जजेस होंगे। अगर आप उसके लिए वो करते हैं, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है ना। नहीं, लेकिन थ्रू थर्ड मेजॉरिटी। अच्छा, इसमें मैं एक जो आपकी इस बात में ना छोटा सा मैं इजाफा करूँ, आपने एक शुरू में सवाल पूछा था एस्टेब्लिशमेंट और देखिए, मैं अभी जो सूरत हाल है ना, मैंने आपको 2 केसेस का मेरी जो एस्टिमेशन है मैंने आपको जजमेंट भी बता दिया। दूसरी बात यह है कि अगर 16 सितंबर के बाद वो 3 रुकनी कमेटी जो 184(3) के हवाले से बेंच कंपोज करे या केस की मार्किंग करे, वो 7 रुकनी भी हो जाए तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को क्या फ़र्क पड़ता है। ही इज़ ओनली कंसर्न कि मैं 16 सितंबर तक जो मेरी पावर्स हैं। सर, ये फैसले 16 सितंबर से पहले आने हैं जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूँ। देखिए, ये ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एक्सपेक्ट करिए आप। ऐसे ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जो ज़्यादा कंसर्न हो सकता है वो यही हो सकता है कि 16 सितंबर तक मैं जो पावर एंजॉय कर रहा हूँ, जो पिछले सारे चीफ जस्टिस साहिबान एंजॉय करते रहे, वो इंटैक्ट रहें। और दूसरा वो जो एक है ना कि आज मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कोई एडवर्स जजमेंट नहीं देगी। कोई एडवर्स जजमेंट इस बेंच से नहीं आए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की डायरेक्शन आ जाए तो वो एक अलहदा बात है। बाकी ये नहीं कह सकते कि आपने ये बहुत बड़ी बात की जिस दिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नो वे। जिस दिन जस्टिस काजी फायजी साहब उठे थे बेंच से, मेरा ख्याल था कि जस्टिस काजी फायजी साहब इज़ 1% जो ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर बेंच के अंदर बैठ के बोलेंगे कि ये आप कैसे सिविलियन के कोर्ट मिलिट्री कोर्ट में भेज रहे हैं। वो जब उठ गए तो फिर मुझे थोड़ी तशवीश हुई, लेकिन आपने तो आज पानी फेर दिया। आप कहते हैं कि ये आएगी नहीं एडवर्स। नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं। यू आर कन्विंस्ड? यस।